अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिनको आजकल बानी चेयरमैन कहा जा रहा है, इमरान खान साहब, जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और पाबंद सलासल हैं, अडयाला जेल के अंदर मुकीम हैं। उनसे मुतालिक आज एक बड़ी अहम खबर आई है और वो ख़बर दिलचस्प इस वजह से है कि आज इमरान खान साहब ने वो बात कह दी है जो हम तवील अरसा से कह रहे हैं और उस पर हमें भी ट्रोल किया जाता रहा है और ये कहा जाता रहा है कि हम गैर ज़रूरी तौर पर ये बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उसके ऊपर हमने भी कई सवालात उठाए और बतौर कोर्ट रिपोर्टर्स हम सुप्रीम कोर्ट में अगर मौजूद हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ वकला आते हैं, मुख्तलिफ फ़रीक़ैन को रिप्रजेंट करते हुए अपने आर्गूमेंट्स पेश करते हैं, तो हम वहाँ पर बैठकर ये असेस कर सकते हैं बआसानी कि ये केस किस तरफ जा रहा है और जो वकला हैं क्या उनकी अदम तैयारी के बायस इनका जो क्लाइंट है उसको नुकसान पहुँच रहा है, और उसी को असेस करते हुए हम फिर अपना तज्ज़िया देते हैं। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसके हवाले से मुतअद्दिद दफ़ा बात की और मुख्तलिफ़ अहम नोयत के जो मुकदमात हैं वहाँ पर जो इमरान खान साहब की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वकला वहाँ पर लीगल साइड को छोड़ जो पॉलिटिकल साइड है उसको टच करते नज़र आते हैं और जो उनका असल काम है लीगल आर्ग्यूमेंट्स देना, उस पर वो हमें थोड़े से कमज़ोर नज़र आते हैं। कमज़ोर से मुराद ये नहीं है कि उन वकला साहिबान को कानून नहीं आता, वो हमसे तो बहुत बेहतर जानते हैं कानून और पढ़ा हुआ है उन्होंने कानून और साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मगर मसला ये है कि जब आप काफ़ी ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं तो फिर आप अपने केस की तैयारी नहीं करते और फिर अपना जो असर व रसूख है उसकी बेस पर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं और नुकसान आपके क्लाइंट को होता है। हमने इसी तरह मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ये बात कही और हमारे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, उन्होंने हमें उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया, हमें ट्रोल भी किया और कहा कि शायद हमारा कोई हिडन एजेंडा है। आज हमारी उस बात की तौसीक की है इमरान खान साहब ने ख़ुद। हमारे दोस्त हैं ज़ुबैर अली ख़ान, वी न्यूज़ के लिए काम करते हैं, वी न्यूज़ के वो डिप्टी एडिटर हैं, उन्होंने एक ख़बर दी है और वो ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो उसकी हेडलाइन है पहले मैं आपको वो पढ़ कर दे देता हूँ। बग़ैर तैयारी के आ जाता है, मैं मुतमईन नहीं, इमरान खान साहब ने वकील लतीफ़ खोसा को पैरवी से हटा दिया। इस ख़बर में मज़ीद वो ये कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी लीगल टीम की कारकर्दगी से मुतमईन न होने के बायस नैब केसेस की पैरवी करने वाली वकला की जो टीम है उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है और ज़राए ने उन्हें बताया है कि इमरान खान ने रवां हफ्ते अपनी लीगल टीम से मुशावरत के दौरान अदम तहफ़्फ़ुज़ात या अदम इत्मीनान का जो इजहार है वो किया था और बैरिस्टर अली ज़फ़र और सिकंदर ज़ुल्करनैन को नैब केसेस की पैरवी करने की हिदायत की है। अब नो डाउट जो जहाँ तक बात है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की, हमने अभी रिसेंटली जो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना है उस केस के अंदर, और मैंने उस पर ट्वीट भी किया था कि नज़र आ रहा था कि एक लीगल साइड पर वकील आर्ग्यू कर रहा है और अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है। वो अलग बात है कि उनको वहाँ से रिलीफ नहीं मिला, उसके ऊपर हम मुताद्दिद वीडियोज़ भी कर चुके हैं, आज उस तरफ नहीं जाएंगे। मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस रोज़ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब लीगल साइड पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उनके आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी साउंड थे, अपनी तैयारी के साथ आए थे, जितना उनका केस वो बना सकते थे उन्होंने बनाया। ऑब्वियसली कुछ गलतियां उनकी जमात से हुई थी जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको तो वो डिफेंड नहीं कर सकते थे, जो गलतियां उनके बिहाफ पर हो गई थी, मगर बतौर वकील जो उनका काम था वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किया और उस पर उनकी तारीफ़ भी हुई। उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ वकला को देखा है जो काफ़ी सीनियर हैं, हमने अक्सर उनका नाम लिए बगैर भी ये बात कही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में वो आते हैं बार बार इसरार करते हैं या हाई कोर्ट्स में जाते हैं कि हमारा केस सुना जाए, उसको अर्ली हेयरिंग के लिए उसको मुकर्रर किया जाए, बावजूद इसके उनका केस लग भी जाता है मगर वकला साहिबान कमरा अदालत में मौजूद नहीं होते और जजेस साहिबान इंतज़ार करते रहते हैं, केस को लेफ़्ट ओवर किया जाता है 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, पेशावर हाई कोर्ट में भी हमने देखा। बहरहाल उसके ऊपर तो काफ़ी बात हो चुकी है। अब इमरान खान साहब ख़ुद ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि जो उनकी लीगल टीम है वो बग़ैर तैयारी के आ जाती है और उससे नुकसान इमरान खान साहब का होता है। फिर ख़बर में वो मज़ीद कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत के दौरान सीनियर कानूनदान लतीफ़ खान खोसा की कारकर्दगी से मुतालिक मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि नैब केसेस की कार्रवाई से मैं मुतमईन नहीं।
लतीफ़ खोसा बग़ैर तैयारी के आ जाता है। फिर वो ये बता रहे हैं कि जुम्मे को 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी गई थी। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई 24 जनवरी तक मुलतवी की गई। इमरान खान की जानिब से लीगल टीम तब्दील होने के बायस अदालत ने कार्रवाई मौखर की। आइंदा समाअत पर इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र, सिकंदर जुल्करनैन और उस्मान गुल पेश होंगे। ये ख़बर है और इसका क्रेडिट जाता है ज़ुबैर अली ख़ान साहब को, बड़े शानदार रिपोर्टर हैं और उन्होंने ये ख़बर दी। उसके बाद मुख्तलिफ़ लोगों ने इस खबर को चोरी भी किया और उस पर उनको क्रेडिट दिए बगैर ट्वीट भी किया, ऐसा तासुर दिया कि शायद ये ख़बर उनकी अपनी है। बहरहाल जो क्रेडिट बनता है रिपोर्टर का वो देना चाहिए और ये ख़बर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ अब जो दूसरी मेन चीज़ है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इंतख़ाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अब इंतख़ाबात से पहले जो सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, वो है तहरीक इंसाफ की उस मकबूलियत को वो कैसे कम करें या उस मकबूलियत के होते हुए कैसे अपना जो वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखें। चकवाल में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ है और ये सिर्फ चकवाल की मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक चकवाल से है, तो मुझे डायरेक्टली वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इन्फॉर्मेशन को फिर मैं वेरीफाई कर सकता हूँ मुख्तलिफ़ सोर्सेज से। मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुल्क के या मेरी मुख्तलिफ़ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बात तकरीबन हर शहर में हो रही है। किस्सा कुछ यूँ है कि चकवाल में जो उम्मीदवार हैं PP 22 बनता है, उसका जो सूबाई हलका है चौधरी हैदर सुल्तान साहब के घर पर एक जलसा था और जलसा या कार्नर मीटिंग थी और वहाँ पर जो उनके मरकज़ी उम्मीदवारान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़िला चकवाल से, चाहे वो मेजर ताहिर इकबाल हों, सरदार ग़ुलाम अब्बास हों, तनवीर असलम सेठी हों, दीगर जितने भी लोग हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ से, वो सब स्टेज पर बैठे थे। और एक और नज़ीर सुल्तान नामी एक मकामी रहनुमा है चकवाल के मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ग़ालिबन उनको स्टेज सेक्रेटरी ने दुआ के लिए दावत दी। उन्होंने दुआ मांगने से पहले जो तमाम उम्मीदवारान उस वक्त स्टेज पर बैठे हुए थे, बड़े मुअज़्ज़िज़ीन हैं चकवाल के, उन सब को मुखातिब करते हुए अपना कंसर्न शो किया और उन्हें बड़े ही संजीदगी के साथ उन्होंने कहा कि मैं आप सब हज़रात की तवज्जो एक जानिब मबज़ूल कराना चाहता हूँ और मामला कुछ यूँ है कि हम आज मुख्तलिफ़ लोगों से वोट मांग रहे हैं, इंतख़ाबात की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको लुबे-लुबाब बता रहा हूँ, अल्फाज एग्जैक्टली उनके ये नहीं होंगे। मुद्दा ये है कि हमें अपने भी घरों पर नज़र दौड़ाना होगी, हमें अपनी नौजवान नस्ल को भी देखना होगा जो 4 साल से भटक गई है। उनका जो डायरेक्टली उनका इशारा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब था और उस नौजवान की तरफ था जिसको ताने भी दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से भी पुकारा जाता है। वो नौजवान अब दर्द सर बन चुका है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए और दीगर सियासी जमातों के लिए। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पंजाब की। पंजाब में तो सूरत हाल कुछ यूँ ही है कि जो लोकल उम्मीदवारान हैं ज़िलाई सतह पर, वो सब अब सबसे पहले अपने जलसों में ये कहने पर मजबूर हो गए हैं अपने उम्मीदवारान को, अपने मरकज़ी रहनुमाओं को कि भाई पहले अपने घरों में नज़र दौड़ाएं, ये ना हो कि हमें घर से ही मार पड़ जाए। और ये सिलसिला हमने देखा था 2018 में भी, और 2018 में भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ऑन पेपर काफ़ी मकबूल नज़र आ रही थी, मगर अचानक से वोटर टर्नआउट कुछ मुख्तलिफ निकला। वो बात की बात है कि फिर इंतख़ाबाती जो नताइज थे वो भी मुख्तलिफ हुए, लेकिन जो टर्नआउट था उसने सरप्राइज़ कर दिया। और मैं बात 2018 की कर रहा हूँ। सरप्राइज़ कुछ यूँ किया कि लोगों ने ये अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि कुछ ऐसी एक नस्ल भी है जो उनके घर में बैठे कुछ बच्चे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे, कुछ ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने सारी दुनिया से वोट मांग लिए, मगर अपने घर वालों से ये मशवरा करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और अब की बार शायद उनको समझ में आ गया और वो सबसे पहले अपने घर वालों को कह रहे हैं कि आप लोग पहले अपने घर से शुरू करें और वहाँ पर अगर कोई रोग एलिमेंट्स हैं, सो कॉल्ड रोग एलिमेंट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, तो उनको सबसे पहले कन्विंस करें, यह ना हो कि हमें घर से मार पड़ जाए। और इसके ऊपर इससे भी बड़ा दिलचस्प किस्सा, क्योंकि अब ये चकवाल की बात हो रही है, चौधरी अयाज़ अमीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो भी इस दफ़ा चकवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इंतख़ाबात लड़ रहे हैं।
अयाज़ अमीर साहब अपने मखसूस अंदाज में, अपने जो उनका चकवाल का लहजा है, पंजाबी है, उसमें बात करते हुए उन्होंने वहाँ पर तकरीर की और उन्होंने ट्रोल किया इन साहब को जिन्होंने ये बात कही, और ये बात फिर वायरल हो गई एक क्लिप की सूरत में, पूरी दुनिया में इसको देखा गया। तो अयाज़ अमीर साहब भी उसको ट्रोल करते नज़र आए और उन्होंने भी कहा कि अब हालत यहाँ तक आ गई है कि ये बेचारे एक दूसरे को ये कहने पर मजबूर हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून वाले, कि भाई पहले अपने घरों में नज़र दौड़ाओ, ये ना हो कि ये बच्चे हमें फिर ले डूबें। और बाकायदा तौर पर नज़र यही आ रहा है कि अब की बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, बेशक जो जलसे हो रहे हैं वो काफ़ी बड़े हो रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, और सपोर्ट तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो तो अब भी मौजूद है अवाम के अंदर। लेकिन ये बात भी देखने वाली है कि जलसे तो बड़े बड़े हो जाते हैं, क्या उनके उम्मीदवारान भी कामयाब हो पाएंगे, या अगर उम्मीदवारान की पोजीशन कमज़ोर हुई तो फिर उनको इतने बड़े मार्जिन से कैसे जितवाया जाएगा। जो आरटीएस है हर दफ़ा बैठ तो जाता है, मगर आरटीएस बैठने के बावजूद जब इतने बड़े मार्जिनस होंगे तो फिर कैसे एक हार को जीत में तब्दील किया जाएगा। तो ये अब एक लम्हा फ़िक्रिया बना हुआ है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, और उनके जो मुख्तलिफ़ हलकों में लोग हैं अब इसी तरह के तरीक़ेकार अपना रहे हैं और सबसे पहले एड्रेस कर रहे हैं अपने यूथ को, अपने बच्चों को, कि भाई मेहरबानी करना हमारी लाज रख लेना, हम दुनिया भर से वोट मांग रहे हैं नून लीग के लिए, ये ना हो कि हमारे घर के आधे वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाल जाएं। तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं, अब जो आइंदा आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, अव्वल तो इन इंतखाबात की जो सैंक्टिटी है या इन इंतखाबात की जो हैसियत है लीगल, उसके ऊपर तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ चुके हैं। बावजूद इसके बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इंतखाबात हैं वही इम्पोर्टेंट है। इमरान खान साहब का भी यही मानना है, वो भी यही कह रहे हैं कि इंतखाबात होंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, मगर इमरान खान साहब सिर्फ इंतखाबात नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात साफ़ और शफाफ होंगे। ये बात चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को भी समझना होगी। चीफ़ जस्टिस भी इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि इंतखाबात होने हैं, और 8 फरवरी की तारीख नो डाउट क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने 8 फरवरी की तारीख दिलवाई सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमिश्नर से, और उसके बाद उसको ये भी कहा कि ये पत्थर पर लकीर तस्वर की जाए। बावजूद इसके चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त दायर की जाती है। उस दरख्वास्त पर समाअत होती है, मगर ऑब्जर्वेशंस जो हैं या रिमार्क्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं बल्कि उनके अगेंस्ट चले जाते हैं, और उससे मज़ीद तासुर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ख़राब होता है, और जो इदारे हैं वो हरकत में आते हैं, और जो गिरफ़्तारियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला है वो मज़ीद तेज़ हो जाता है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन जाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उम्मीद रखती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो उनको इंसाफ मुहैया करेगी, मगर इंसाफ उनको मिलता दिखाई नहीं दे रहा। इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरख्वास्त थी उसको ही विड्रॉ कर लिया है, ये कहकर कि अब हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, जो मेरे ख़्याल से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। और बदकिस्मती के साथ ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। शिद्दत कितनी थी, शिद्दत कितनी है, इस पर तो बात हो चुकी, होती रहती है, मगर बिलअमूम अगर हम बात करें तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अगर हम जजेस साहिबान की बात करें, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब चीफ़ जस्टिस थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी उनके निशाने पर थी, और उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। और फिर इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़ को साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब से काफ़ी टफ़ टाइम मिला, उनको भी इसी तरह के फ़ैसलों का सामना करना पड़ा, मगर जो असल काम डाला है वो तो काजी फ़ायज़ साहब ने डाला है। उन्होंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से ही बाहर कर दिया है, और जो बल्ले का निशान है वो वापस ले लिया है। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि हमारी जो अदालतें हैं वो भी इस पूरे बयानिए में शामिल हैं, और अब की बार ताहम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये नहीं होगा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब के आने के बाद, मगर फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। और तभी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भी तमाम तर उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कम अज़ कम आप कह सकते हैं कि वाबस्ता करना छोड़ दी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट
दो जजेस साहिबान के इस्तीफ़े से भी हुई है। जहाँ तक बात है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की, तो उनके इस्तीफ़े पर तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इतनी ज़्यादा रंजीदा ना हो, मगर उनको सबसे बड़ा धचका जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के इस्तीफ़े से लगा है। और ये बात हम बाकायदा तौर पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ लोगों से जब बात होती है तो अंदाज़ा हो जाता है कि उनको कितनी तकलीफ़ हुई है एक इस इस्तीफ़े से, और इसकी बुनियादी वजह क्या है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अच्छे हैं या बुरे हैं, उनके हक़ में हैं या उनके ख़िलाफ़ हैं। इनके पास अब 5 से 7 महीने हैं, और 5 से 7 माह के बाद जो चीफ़ जस्टिस बनेंगे वो होंगे जस्टिस एजाज़ुल एहसन। और जस्टिस एजाज़ुल एहसन से अब काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उसका एक माजी है। जस्टिस एजाज़ुल एहसन वो जज हैं जिन्होंने सबसे पहले 14 मई को इंतखाबात कराने का जो फ़ैसला आया, तारीख़ देने का जो फ़ैसला आया, उस पर जो नोट भेजा गया था जस्टिस उमर अता बंदयाल को, वो जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने ही भेजा था। और इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ और भी ऐसे फ़ैसले दिए। हाल ही में फ़ौजी अदालतों में जो सिविल्स का ट्रायल है उसको भी उन्होंने कलअदम करार दिया। तो इन तमाम तर बातों को ज़हन में रख कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी होपफुल थी कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन के चीफ़ जस्टिस बनने के बाद शायद उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा, जो आज उनको नहीं मिल रहा, जो उनको मिलना चाहिए। बहरहाल अब जस्टिस एजाज़ुल एहसन के जाने के बाद उनकी ये उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है, और अब आइंदा चीफ़ जस्टिस होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह नो डाउट इज़ अ फाइन जज, और बड़े आप कह सकते हैं कि ऐसे जज हैं जो तनकीद को भी बर्दाश्त करते हैं। बदकिस्मती के साथ ऐसी ब्रीड भी आजकल कम हो चुकी है जो तनकीद को बर्दाश्त कर ले। ये भी आजकल एक क्वालिटी है कि अगर कोई जज जो है वो तनकीद को सुनता है और उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको बर्दाश्त करता है, ना कि उसके ऊपर रद्द अमल देता है। बहरहाल देखते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के आने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर यही टफ़ टाइम मिलेगा, या उनके रवैये में कुछ नरमी पैदा हो जाएगी। आज की इस वीडियो से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।